आज दुनिया के बहुत सारे देश युद्ध परिस्थितियों में उलझे हुए हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में ड्रोन को एक खतरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए हर हमले पर निगरानी भी रखी जा रही है और इनमें ईरान के कम लागत वाले शाहिद 136 अटैकिंग ड्रोन और अमेरिका के लुकास यूएवी की चर्चा सबसे अधिक है। इसी के चलते अब भारत भी एक आत्मघाती ड्रोन को विकसित करने में लगा है और इस ड्रोन का नाम है शेषनाग 150। शेषनाग ड्रोन 1000 किलोमीटर से अधिक रेंज तक हमला कर सकता है। ये 5 घंटे तक दुश्मनों के हर वार का सामना भी कर सकता है। इसके अलावा ये कड़ी निगरानी और फ्लेक्सिबल अटैक्स का ऑप्शन भी देता है। यानी कहे तो आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ाने वाला है। शेषनाग 150 ड्रोन युद्ध में आत्मघाती हमले कर सकता है, जो कई ड्रोन्स को दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदते हुए सटीक हमला करने में सक्षम बनाता है। ये 25 से 40 किलोग्राम कैटेगरी के वॉरहेड भी ले जा सकता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हीकल्स को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए इनफ है। बेंगलुरु लोकेटेड एनआरटी यानी डिफेंस स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज ने झुंड में अटैक करने वाले ड्रोन शेषनाग 150 को स्टार्टिंग से डेवलप किया है। इस ड्रोन ने 1 साल पहले अपनी पहली उड़ान भरी थी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने एनआरटी से अपने कुछ दूसरे ड्रोन सिस्टम को युद्ध क्षेत्र में तैनात करने को कहा था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता वाले ड्रोन की जरूरत थी और ये ड्रोन 1000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मनों पर प्रहार कर सकता है। साथ ही टारगेट्स की पहचान, ट्रैकिंग और उन पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 25 से 40 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है। इसके अंदर फिट मदरकोड न सिर्फ शेषनाग 150 बल्कि इससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स को भी कंट्रोल करता है। ये एल्गोरिदम वाला सीक्रेट सोर्स ड्रोन को इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग और लगातार खुद को रिफ्रेश करने वाले हथियारों में बदल सकता है। ये बिना जीपीएस के भी विजुअल नेविगेशन के जरिए एक्यूरेटली अटैक कर सकता है। ये महज एक मशीन नहीं बल्कि भारत का वो स्वदेशी सुदर्शन चक्र है, जो जब झुंड में निकलता है तो बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम भी कबाड़ बच जाते हैं। ये सिस्टम मिनिमम ह्यूमन टच के साथ लक्ष्यों को पहचान कर उन्हें ट्रैक करने और उन पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इसकी एक्यूरेट प्राइस का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन शेषनाग 150 को ईरान के शाहिद 136 की तरह ही लो कॉस्ट कैटेगरी में रखा गया। पारंपरिक मिसाइल और फाइटर जेट्स की तुलना में ये एक छोटे से हिस्से की लागत पर उतनी ही मारक क्षमता देता है और ये भारत के लिए बेहद कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इससे महंगे हथियारों को बचाकर दुश्मन के बड़े टारगेट्स को सस्ते ड्रोन से निशाना बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन्स तैनात किए थे ताकि भारतीय एयर डिफेंस को उलझाया जा सके। इसके जवाब में भारत ने कम संख्या में लेकिन स्पेशलाइज अटैक्स ड्रोन और लॉटरिंग मुनीशन का इस्तेमाल किया था, जो सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट्स पर सटीक हमला करने के लिए थे। शेषनाग 150 इसी रणनीति का हिस्सा है, जो एक वॉल्यूम के बजाय प्रिसीजन पर फोकस करता है। अब भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के लिए ये ड्रोन बहुत महत्वपूर्ण है। ये सस्ता और ज्यादा संख्या में बनाया जा सकता है और दुश्मन के महंगे सिस्टम को आसानी से नष्ट कर सकता है। बता दें कि शेषनाग 150 अभी डेवलपमेंट और टेस्टिंग स्टेज पर है। हाल ही में वर्ल्ड डिफेंस शो में इसका मॉडल दिखाया गया। कंपनी इसे सेना को पेश कर रही है और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो भारत की ड्रोन युद्ध क्षमता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।